ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं और हर रोज सुबह सुबह आपको आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको कालावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा। सीधे रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति, क्या कुछ आज आपके हलके में खास हलचल देखने को मिलेगी? सुने, सबसे पहले आज बात करें तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री का जो पूजन है वह किया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धालुओं का हजूम है वह देखने को मिल रहा है और मंदिर में जो माथा टेकने का काम है वह किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वेद पुराणों की बात कर रहे हैं तो माता शैलपुत्री को शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है कि वह हिमालय पुत्र की पुत्री है और माँ भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण उनको दया की बाबरा की माता माना जाता है। और माता की पूजन है जो लोग कर रहे हैं और व्रत रखने वाले श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भाई अगर बात कर ले कालावाली में धान घोटाले की, तो धान घोटाले की नींव जो है जो रखी जा रही है। कहीं ना कहीं किसानों का धान जो काट के कारण खरीदा जा रहा है और उनको मौचर के नाम पर काफी काट ली जा रही है और बिना जारे से भरा जा रहा है। धान में कहीं ना कहीं घोटाला होता नजर आ रहा है। उसको लेकर किसान नेताओं ने 2 दिन पहले जो है बैग भरे थे उनको पकड़ लिया था और उपमंडल अधिकारी को मौका पर बुलाने का काम किया था, जिसको लेकर तू तड़ाक हुई। और कल देखने को मिला कि 6 दिन से जो है धान नहीं खरीदा गया था। कल उनका जो कंप्रोमाइज है बुद्धिजीवी लोगों ने बीच में करते हुए करवा दिया, लेकिन धान को जो है पंखा अभी नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं जो सेलर संचालक सरकार की जो है कहीं ना कहीं मिलीभगत होने के कारण घोटाले की नींव रखते नजर आ रहे हैं। और हर बार ऐसा ही होता है। पिछली बार भी देखने को मिला था कि जो धान भरा गया था उसके सैंपल फेल हुए। कहीं ना कहीं हर बार ऐसा होता है, लेकिन प्रशासन इस ओर सख्त नहीं हो रहा है। भैया अगर बात करें बाजारों की, तो नवरात्रों को लेकर बाजारों में काफी रौनक लौट चुकी है। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी काफी है जो सतर्क नजर आ रहा है और सिविल वर्दियों में सुबह से ही गश्त लगाते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है? सोनिया, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो आज से जो नवरात्रों यानी कि नवरात्रों का जो शुभारंभ है वो आज से आरंभ हो चुका है, जिसको लेकर जिले के तमाम मंदिरों में जिसे कहते हैं कि वो जो एक संजीवनी बूटी होती है जिसे कहते हैं रौनक, वो फिर से लौट आई है। क्योंकि अभी जो श्राद्ध समाप्त हुआ है, श्राद्ध के में दौरान कोई नई चीज नहीं खरीदी जाती, कोई भी नया काम संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन सभी लोग जो है नवरात्रों की इंतजार कर रहे थे। आज पहला नवरात्र है। लगातार 9 दिन नवरात्रों की घरों में बड़ी धूमधाम से माता रानी की पूजा होगी। तमाम घरों को और मंदिरों को बड़े सुंदर भाव से और बड़ी आस्था के साथ इनको सजाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में घंटियां बजनी शुरू हो गई है, जय माता जी के जयकारे शुरू हो गए। और सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि महिलाओं में ये चीज सबसे ज्यादा दिखी जाती है, क्योंकि समर्पित होकर पूरा परिवार माता रानी की सेवा में लग जाता है। वहीं बात कर लेते हैं त्योहार आवाज से मान के चलते हैं कि त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि 9 दिन के बाद बहुत बड़ा उत्सव है दशहरा उत्सव, उसको पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस उत्सव को मनाने के लिए लोग पूरे एक वर्ष इंतजार करते हैं। उसी को लेकर सबसे बड़ी बात है कि शहर में अगर कहीं अतिक्रमण होगा, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि त्योहार अब शुरू हो चुके हैं। 9 दिन तक बाजारों में पूरी रौनक देखी जाएगी। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों में पूरी व्यवस्था बना ली है। लेकिन बात कर लेते हैं शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य बाजारों में पीली पट्टी यानी कि जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है उसको भी पार करते हुए तमाम जितने भी दुकानदार हैं उनका सामान बिल्कुल पीली रेखा से बाहर सड़कों तक फैला हुआ है। और हैरानी की बात है कि नगर परिषद के कर्मचारी एक जिसे कहते हैं कि मात्र फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए कभी कभार बीच में आ जाते हैं और उसके बावजूद भी कोई भी वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। जो स्थानीय लोग हैं जिनको पैदल चलने के लिए एक पट्टी होती है, वो भी पट्टी स्थानीय लोगों को नहीं मिली हुई है, क्योंकि उसको पूरी तरह से स्थानीय दुकानदार जो है अतिक्रमण करके उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। लोग बेहद परेशान हैं। बार बार लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि त्योहार का सीजन है, हमें बाजारों में जाना है, खरीदारी करनी है, तभी दुकानदारी चल पाएगी। लेकिन दुकानदारों का अतिक्रमण जो लगाया हुआ सामान है उसकी वजह से बेहद परेशान 20 सड़कों में चलना पड़ रहा है और उससे पूरा वाहन की लंबी कतारें लग जाती है, जाम लग जाता है, लोग बेहद परेशान है। और हैरानी की बात है कि प्रशासन अभी तक मूक बधिर बना हुआ है और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि ऐसे त्योहारी सीजन में तमाम नगर परिषद के कर्मचारियों को सबसे पहले शहर में हो रहे तमाम स्थानों पर अतिक्रमण को
पूरी तरह से साफ करना होगा, ताकि जो लोग बाजारों में जाना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, जिससे सरकार को भी आमदनी मिलती है, जिससे दुकानदारों को भी आमदनी मिलती है, राजस्व में बढ़ोतरी होती है, वो कहीं हम दिखती नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में तमाम प्रशासन के अधिकारियों को संज्ञान में लेना होगा कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि दिवाली का जो 5 दीपक उत्सव, महोत्सव है, पंच उत्सव है, वो भी बहुत नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बात कर लेते हैं राजनीति की ओर से। आज रविवार का दिन है, तमाम जो नेता है सभी पार्टियों के वो अपने अपने क्षेत्रों में इस समय दौरे पर निकल चुके हैं, क्योंकि लगातार चुनावों को नजदीक देखते हुए जो विधायक भी हैं वो भी आज अपना खुला दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और क्षेत्रों में जाकर, मोहल्लों में, गलियों में जा जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कोई समस्या है, कोई काम रह रहा है, जो सरकार की योजना को क्या लाभ मिला या नहीं मिला। तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर आज रविवार है, तो विधायक भी और तमाम अन्य पार्टियां के जो भी नेतागण हैं वो अब लोगों से सीधा संपर्क साधन में जुटे हुए हैं। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, आशा वर्कर लगातार 2 महीने से हड़ताल पर हैं। कहाँ बात आकर अटक जाती है कि गतिरोध रुक नहीं पा रहा है? बिल्कुल बात कर लेते हैं। आशा वर्कर जो लगातार पिछले काफी लंबे समय से पलवल के नागरिक अस्पताल के बाहर एक पुरानी कैंटीन क्षेत्र है, वहां लगातार वो जो है अपना सरकार के प्रति अपना विरोध जता रहे हैं। सरकार के प्रति तरह के वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो तरह तरह की बातें भी करते हैं, माइक लगाकर वो सरकार को चेताने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी बातचीत आ जाती है, इनकी काफी पुरानी मांगे हैं जो सरकार के द्वारा कभी कही गई थी, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदों के द्वारा अभी तक जो सार्थक बैठक हुई है उसमें कहीं भी इनका उचित फैसला नहीं लिया गया है, जिस कारण ये जो है इनका आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण तमाम जितने भी आशा वर्कर है वो लगातार अपने विरोध में बैठी। उनका ये भी कहना है कि उनके कुछ मांगे हैं जो कि सरकार के द्वारा कही गई थी, सरकार अपनी मांगों को पूरा तो नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है उन पर काम थोपा जा रहा है और उन्हें बैकफुट पे किया जा रहा है, क्योंकि वो जब कोविड के समय था तो वो भी प्राथमिक तौर पर आगे रही थी, लेकिन अब सरकार के जो दिए हुए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, जिस कारण उनको मजबूरन लगातार पिछले लंबे समय से विरोध सरकार के खिलाफ करना पड़ रहा है। जी सोनिया। जी बने रहिए। जगदीश प्रजापति हमारे साथ, रुक कर लेते हैं कालावाली का। बताइए जगदीश प्रजापति जी, प्रशासन, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, प्रशासन के क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन के ये त्योहारों को देखते हुए? त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से काफी जो है सतर्कता बरती जा रही है। सिविल बत्ती में सुबह से देखा जाके चौक चौराहों पर जो है पुलिस निकल जाती है। वहीं गुप्तचर विभाग की बात करें तो गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए रेलवे पुलिस की बात करें तो आने वाली ट्रेनों की जो चेकिंग है उनकी ओर से करते नजर आ रहे हैं। अगर वैसे प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन की बात की जाए तो उनकी ओर से ना तो कोई अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते दुकानदार अपना सामान मंगा रहे हैं और सामानों को मंगाने के लिए जो व्हीकल का यूज होता है तो कहीं ना कहीं व्हीकल गलियों में आकर खड़ा हो जाता है, उसको लेकर जाम जो है। इसी तरह हम आपका धन्यवाद कालावाली से जगदीश प्रजापति जी और पलवल से प्रवीण आहूजा। ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और आपको आपके हलके की खास जानकारी देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।